वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। सॉलिड का एरिया और वॉल्यूम है ना, सॉलिड का एरिया और वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने वाला ये चैप्टर है। पिछले लेक्चर में 13.2 किया हमने, अब इसमें हम 13.3 करेंगे। पिछले लेक्चर में भी आपसे कहा था सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो। कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए। देखिए ये इसका पहला सवाल है। एक बेलन है और एक गोला है, सॉलिड है, सॉलिड का मतलब ठोस है। इस गोले को पिघलाकर, इसको मेल्ट करके, गर्म करके, लोहा है, इसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, जब अधिक गर्म होगा तो ये पानी के जैसा हो जाता है, लिक्विड के जैसा हो जाता है। ये है ना, लिक्विड समझते हैं ना, तरल पदार्थ की तरह हो जाता है। तो इसको पिघलाकर ये बना दिया गया, एक बेलन सिलेंडर बना दिया गया। तो इसका जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, और जो बेलन बनना है वो है, उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो है 6 सेंटीमीटर। अब आपको बताना ये है कि ये कितना लंबा होगा, ये लंबा कितना होगा। जाहिर बात है कि ये बात तो बिल्कुल तय है कि जो वॉल्यूम इस गोले का होगा वही वॉल्यूम इस बेलन का होगा। यानी दिया गया में एक और चीज समझ लें कि V ऑफ बेलन ये बराबर होगा V ऑफ गोला। ये दिया गया है क्योंकि इसी को पिघलाकर ये बनाया गया। तो जब इसको पिघलाकर ये बनाया गया, इसका मतलब इसका आयतन इसके बराबर है, इसका वॉल्यूम इसके बराबर। इसी पे आपका पूरा सवाल ही हो जाएगा। हम लिखेंगे V ऑफ गोला बराबर V ऑफ, नहीं पहले गोला नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको गोले का कुछ मालूम नहीं करना है, हमको मालूम करना है बेलन का। तो जिसे मालूम करना होता है समीकरण बनाने में, उसे बाएं हाथ पर रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाता है। तो हमें लिखना चाहिए V ऑफ बेलन ये बराबर होगा V ऑफ गोला। लिख देना है, क्यों? दिया गया, ये दिया गया है, ये गिवन है कि इसको पिघलाकर ये बनाया गया। ठीक, अब V ऑफ बेलन का सूत्र क्या है? बेलन का जो आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये जो गोला है इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है 4/3 पाई R1 का घात 3। R1 हमने क्यों लगाया? R1 हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहां भी एक त्रिज्या है और यहां भी एक त्रिज्या है। तो गोले की त्रिज्या को हमने R1 बना दिया और बेलन की त्रिज्या को हमने R रहने दिया। ज्ञात क्या करना है? बेलन की ऊंचाई h। तो जो ज्ञात करना है उसको इधर रखिए, बाकी को उधर लेकर चले जाइए। तो अब ये ऐसे हो जाएगा h बराबर 4/3 पाई R1 का घात 3। ठीक, अब अगर हम चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं गुणा 1/पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर है, इसको इधर ला रहे हैं तो 1/पाई आर स्क्वायर। ये भी नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहां पे गुणे का निशान लगा के अब बटे के नीचे डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, ये देखिए पाई पाई कट गया, पाई का मान रखने की जरूरत नहीं। तो h बराबर हुआ 4/3 मल्टीप्लाई R1 का पावर 3। तो R1 दिया हुआ है 4.2, ये हुआ 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं, बटे R, ये R स्क्वायर, R क्या है? R है 6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया? 6 मल्टीप्लाई 6। थोड़ा काम को अगर हम आसान करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां भी पॉइंट लगा है, यहां भी पॉइंट लगा है, यहां भी पॉइंट लगा है। हटाएंगे तो भी चलेगा, नहीं हटाएंगे तो भी चलेगा। देखिए 6 1 जा 6, ये हो गया 0.7, 6 7 42। बिल्कुल इसी तरह इसको भी काटेंगे, 6 कम 6 और 6 7 42, तो 0.7। अब ये 3, तो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 चौके 12, 1.4, 14 तो ये 42 होता है, बीच में दशमलव लगा देंगे। तो 0.7 गुणा 0.7 गुणा 1.4 मल्टीप्लाई बाई 4।
यानी 4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7। सिर्फ सबको गुणा कर दीजिए और बड़ी आसानी के साथ आंसर लिख दीजिए। कैसे आसानी से गुणा करेंगे वो देख लीजिए। 14 चौके 56, 56 यहां मैं कर रहा हूं, दशमलव बाद में लगा लेंगे। 14 4 जा 56 और साथ साथ क्या हो गया 49, 49। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले। 9 छके 54 के 4 हाथ में रहे 5, 9 पंजे 45 और 5 50, 4 छके 24 के 4 हाथ में रहे 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 4 7 2 हो गया। अब दशमलव कहां लगेगा उसको समझ लीजिए। एक अंक यहां, एक अंक यहां, एक अंक यहां, तो 3 अंक के बाद 1 2 3। अब आप लिख सकते हैं 2.744 सेंटीमीटर। लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक तक ही आंसर अगर आप दे देते हैं तो वही सफिशिएंट हो जाता है। तो एक सेंटेंस बना के लिखेंगे हम, अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 2.74 सेंटीमीटर। 2.74 सेंटीमीटर। ये जो मल्टीप्लाई मैंने किया था मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसको सामने रखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पर लिख दिया आंसर। वैसे अगर आपने सामने में ही मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कोई गलती नहीं है, इट्स नॉट ए मिस्टेक, ये कोई मिस्टेक नहीं है। ये साफ सुथरा रखने के लिए मैंने ऐसा किया है। आप चाहें तो वहीं पर मल्टीप्लाई कर देंगे और या नहीं तो जो एक रफ पेज बनाएंगे आप उस पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दिया गया है एक गोले की त्रिज्या 6, दूसरे की 8 और तीसरे की 10 सेंटीमीटर है और तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। जाहिर बात है आटा है, रोटी बनाते हैं, छोटा सा गोला है, 3 छोटा छोटा गोला आटा का ले लीजिए और उसको मिलाकर बनाइए तो एक बड़ा सा बन जाएगा। लेकिन आटा तो उतना ही है, उन तीनों में जितना आटा था वही मिलकर एक बड़ा आटा बनाना, रोटी के लिए जो बनाया हमने, बिल्कुल वही बात है। दिया गया है क्या इसमें कि V यानी कि इसका आयतन बराबर होगा किसके, V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर यहां पर आप प्लस का साइन दे दें तो मोगेम्बो खुश होगा, है? यानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एग्जामिनर के पास कि इसका V प्लस इसका V प्लस इसका V यानी कि आयतन बराबर होगा इसके आयतन ली गई। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। यहां इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया गया था और यहां 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया गया और सवाल बहुत छोटा सा हो गया। गोला बड़ा बना लेकिन सवाल बहुत छोटा हो गया। इसी को कॉपी कर लीजिए। चूंकि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, आगे लिखिए, दिया गया, हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये सवाल में दिया गया है। तो V यानी कि सूत्र क्या है गोले के आयतन का, 4/3 पाई r का पावर 3। तो 4/3 पाई r का पावर 3। इसका सूत्र क्या होगा, सेम, बस r की जगह हम क्या लिख देंगे, r1। 4/3 पाई r1 पावर 3 प्लस 4/3 पाई r2 का पावर 3 प्लस 4/3 पाई r3 का पावर 3। ये r1, r2, r3 ये हमने अलग अलग बताया है कि ये अलग गोला है, ये अलग गोला है और ये अलग गोला है। अब आप देखिए, आपको मालूम करना है क्या, r, तो बाकी सबको उठा के वहां ले जाना है, लेकिन ऐसे नहीं ले जाना है, पहले इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। क्या करेंगे देख लीजिए, हम लिखेंगे r पावर 3 इज इक्वल टू, देखिए 4/3 यहां भी, यहां भी, यहां भी, ठीक है, पाए यहां भी और यहां भी, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे 4/3 पाए, कॉमन आ गया, ब्रैकेट में r1 का पावर 3 प्लस r2 का पावर 3 प्लस r3 का पावर 3। अब ये जो 4/3 पाए था उसको हम उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/4 पाए। देखिए 3 नीचे था, यहां ऊपर आ गया, 4 पाए ऊपर था, यहां नीचे आ गया। इस 4 से ये 4 कैंसल, इस 3 से ये 3 कट गया, इस पाए से ये पाए भी कट गया। तो r पावर 3 इज इक्वल टू r1 का पावर 3। r1 क्या है, 6,
6 का पावर 3 यानी 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 छक्के 36 और 36 छक्के 216 प्लस 8 पावर 3 यानी 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, तो 8 अठे 64 और 64 अठे 512 512 प्लस r पावर 3 यानी 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 दहाई 100 और 100 दहाई 1000, तो r पावर 3 इज इक्वल टू, इन सबको हम जोड़ेंगे 1500 200 तो 1700 हो गया और 16 और 12 मिलकर 28 हो गया 1728। ये R3 आया। हमको R का पावर 3 नहीं मालूम करना है, हमको तो R मालूम करना है, यानी हमको इसका क्या मालूम करना है, घनमूल मालूम करना है। क्या मालूम करना है, घनमूल। तो घनमूल कैसे मालूम होगा, हम 1728 का तीसरा पावर मालूम करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 1728 को हम गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणनखंड 1728। ठीक है, अब ये 2 से होगा पहले, फिर 2 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 2 से होगा, फिर 2 से करने का मतलब होता है हाफ करना, इसलिए बहुत आसानी से हो जाता है। और उसके बाद ये 3 से, ये 3 से और ये 3 से। घनमूल मालूम करने का तरीका क्या होता है कि गुणनखंड में जो नंबर 3 बार आ जाए, ये और ये, उसे एक बार माना जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 दूनी 4, ये 12। R इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया। लिख सकते हैं, अतः नए गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर, और ये लिख दिया हमने आंसर। हो गया, बड़ा आसान है। अब ये इसका तीसरा प्रश्न है, दिया गया है कि एक बेलनाकार यानी बेलन नुमा एक गड्ढे से मट्टी निकाली गई, जमीन के अंदर से मट्टी निकाली गई कुआं जैसा खोद करके। तो कैसा कुआं खुदाएगा, ऐसा खुदाएगा कुआं बेलनाकार, और इसमें से जो मट्टी निकली वो घनाभाकार चबूतरे की शक्ल में रखी गई। यानी वो कैसी रखी गई, ऐसे में रखी गई, चबूतरा बनाकर उसको रख दिया। इसका जो व्यास है वो 7 मीटर है, 7 मीटर ये व्यास है, और इसकी ऊंचाई है जो h वो 20 मीटर है, 20 मीटर है। जो चबूतरा बनाया गया उसकी जो लेंथ है वो है 22 मीटर, और जो ब्रेथ है चौड़ाई वो है 14 मीटर, और ऊंचाई हमको मालूम करना है, h1 क्या है मालूम करना है। h1 क्यों कहा हमने h1 इसलिए कहा क्योंकि एक h इसमें भी है और एक h इसमें भी है। जी आप दोनों थोड़ा, एक h इधर भी है और एक h इधर भी है, तो इसीलिए एक को हमने h1 कर दिया। इसमें की मिट्टी निकालकर इसमें रखा, यानी जितनी मिट्टी इसमें से निकली उसी मिट्टी से चबूतरा बना, यानी इसका जो आयतन है वो इसके आयतन के बराबर है। दिया गया है V ऑफ घनाभ बराबर V ऑफ बेलन, V यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन, इसका आयतन इसके बराबर, इसका आयतन इसके बराबर, क्योंकि इसी की मिट्टी निकालकर ये बनाया गया। तो बेलन के आयतन के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, एच है मालूम, आर नहीं मालूम, लेकिन क्या मालूम डी। आर क्या होता है, डी का आधा, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। उसके बाद आ जाइए यहां चबूतरे पर, चबूतरा यानी कि घनाभाकार, इसका सूत्र क्या होता है आयतन का, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, तो L है, B है और H तो हमको मालूम ही करना है। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि इस D से हम R बनाएंगे, लिखेंगे R इज इक्वल टू D बाई 2। आप चाहे तो आगे भी इसी तरह लिख सकते हैं, 7/2, बगैर काटे भी आप लिख सकते हैं 3.5, काट देंगे तो अच्छा है,
नहीं भी काटेंगे, आगे लिखेंगे 3.5। 7/2, 7 को 2 से डिवाइड करना है, और 2 से डिवाइड करने का मतलब है किसी भी नंबर को हाफ कर देना, आधा कर देना। तो 7 का आधा 3.5। अब आ जाइए सवाल पर आप। V ऑफ घनाभ ये बराबर है V ऑफ बेलन। क्यों? रीजन दीजिए। दिया गया, क्या लिखेंगे? दिया गया। मैंने बिल्कुल ही मिला करके लिख दिया है, जगह की कमी की वजह से। आप जब भी लिखेंगे तो थोड़ा हटा करके लिखेंगे, ऐसा न लगे कि यह गुणा हो रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। V ऑफ घनाभ का सूत्र है L गुणा B गुणा H, L गुणा B गुणा H। लेकिन H को हमने क्या लिखा है इसके? H1, तो हम लिख देंगे H1। V ऑफ बेलन क्या है? पाई R स्क्वायर H। तो हमको H1 मालूम करना है, तो H1 को यही छोड़ दीजिए, बाकी को उधर ले जाइए। तो H1 बराबर पाई का मान 22/7, R है 3.5, तो हम लिखेंगे 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 और मल्टीप्लाई H। H इसका पहले से मालूम है 20 मीटर। यहां भी मीटर लिखना जरूरी था, जो त्रिज्या हमने मालूम किया था वहां भी m लिखना है, मीटर लिखना है। क्या इकाई है, यूनिट क्या है, इसका लिखना बहुत जरूरी है। अब बटे ये L मल्टीप्लाई B को यहां लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, इसी के नीचे एक लाइन खींच दीजिए, L मल्टीप्लाई B 22 मल्टीप्लाई 14। एक चीज को समझिए, ये सवाल जब आप बुक में देखेंगे तो वहां पर L और B अलग नहीं लिखा गया है, लिखा गया है जिसकी विमाएं 22 गुणा 14 है। तो इसको समझना होता है। जब दो विमाएं, दो एज, दो किनारे दिए गए हो तो मान लिया जाता है कि पहला लेंथ है और दूसरा ब्रेथ है। कभी कभी 3 भी दे दिया जाता है। तो पहला लंबाई, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई होता है। अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 22 एकम और ये 22 एकम। 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, तो 0.5। अब काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दहाई 20। उसके बाद 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। नीचे सब कट गया, ऊपर जो बचा है उससे मिल लीजिए। H1 बराबर 0.5 गुणा 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 10, तो गुणा कीजिए। 5 पंजे 25, अब 25 दाई 250, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं 250। लेकिन कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक, यानी यहां पर लग जाएगा दशमलव। तो दशमलव के बाद हम लिखेंगे 2.5 मीटर। लास्ट वाले 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं लिखना है। अब हम इसको टेक्स्ट में लिख देंगे। अतः घनाभाकार चबूतरे की ऊंचाई या मोटाई या गहराई जो दिया गया हो बराबर 2.5 मीटर। ये रहा आंसर। बड़ा आसान सा है। थेसिस क्या लगाया, लॉजिक क्या लगी, इसका आयतन बराबर इसका आयतन। इतनी सी लॉजिक समझ में आ गई, सवाल पूरा का पूरा हो जाएगा। अब आइए, अब ये इसका थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन है, लेकिन बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक बेलनाकार टंकी है जिसमें बेलनाकार डिब्बा है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ है। बार बार एक बात बोलनी पड़ती है कि ये आइसक्रीम खाने का सीजन नहीं है, फिर बोल रहे हैं ये आइसक्रीम खाने का सीजन नहीं है। वैसे खा लेंगे तो कुछ होगा नहीं, बहुत होगा तो क्या होगा, डॉक्टर से मिलेंगे और तो कुछ नहीं हो जाना है। बहरहाल ये आइसक्रीम का डिब्बा है, बेलनाकार डिब्बा, गोल वाला, सिलेंड्रिकल है। इसमें से आइसक्रीम निकाल करके आइसक्रीम का कोन बनाया गया। तो आइसक्रीम का कोन कैसा होता है? नीचे में शंकु होता है, यानी कि कोन होता है, और ऊपर में क्या होता है, ऐसे ऊंचा बना रहता है। इसको अर्धगोला कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धगोला। हमको बताना है कि ऐसे कितने आइसक्रीम के कोन बनाए जा सकते हैं। ज्ञात करना है कि आइसक्रीम के कोनों की संख्या बराबर क्या, यही इसी का पता लगाना है हमको कि आइसक्रीम के कितने कोन बनेंगे। मान लीजिए कि एक कोन में 10 ग्राम लगेगा, ऐसा मान लीजिए 10 ग्राम लगेगा, और ये 200 ग्राम है इसमें, तो कितने कोन बनेंगे?
200 ग्राम को 10 ग्राम से डिवाइड कर देंगे, 20 बनेंगे। यही तरीका है ना, बस इसी तरीके को फॉलो कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब है क्या, इसका आयतन ज्ञात करने के लिए आपको आर चाहिए, लेकिन डी दिया हुआ है, तो डी दिया है तो आर मालूम हो जाएगा, और एच दिया हुआ है। नीचे में शंकु है, शंकु का आयतन निकालने के लिए आर चाहिए और एच चाहिए, तो डी दिया है तो आर मालूम हो जाएगा और एच भी दिया है। अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए आर चाहिए, तो डी दिया है, डी तो सेम है, जो शंकु का व्यास है वही व्यास ऊपर के अर्धगोले का भी है, सेम सेम है, तो वो भी आपको मालूम है, इसीलिए अब कोई दिक्कत नहीं। आइए यहां समझते हैं, पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या। आर बराबर यानी बेलन की त्रिज्या 12/2, 2 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसी तरह R1 मालूम करेंगे, यानी कि शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा 6/2, कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 तिये इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हम मानेंगे कि मान लिया कि शंकुओं की संख्या बराबर x, ऐसा हमने मान लिया, या मत मानिए, सीधे सीधे निकालिए। v ऑफ बेलन, बेलन का आयतन अलग निकाल लीजिए और शंकु का आयतन अलग निकाल लीजिए। v ऑफ बेलन का मतलब पाई आर स्क्वायर एच। मैं थोड़ा यहां लिखता जा रहा हूं, लेकिन आपको ऐसे यहां नहीं लिखना है, नीचे नीचे लिखना है। पाई का मान है 22/7 और आर त्रिज्या क्या आ गई 6 गुणा 6 और एच क्या पहले से दिया हुआ है 15। ठीक है, अब इसको पूरा गुणा करने की, भाग देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा शॉर्ट करके लिख दीजिए अगर लिख सकते हैं तो। जैसे हम लिख देंगे बाय 22 मल्टीप्लाई ये 15 और मल्टीप्लाई 6 छक्के 36 और बटे 7, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया और लिख दीजिए घन सेंटीमीटर। पूरा को गुणा करने की जरूरत नहीं, भाग करने की भी जरूरत नहीं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आंसर डिमांड में नहीं है, ये आंसर आपसे पूछा गया नहीं है, यहीं पे छोड़ दीजिएगा, लेकिन ब्रैकेट बनाइएगा और लिखिएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आ जाइए एक शंकु, एक v ऑफ एक आइसक्रीम का कोन, v ऑफ एक आइसक्रीम का कोन बराबर, दो फिगर है उसमें, एक तो क्या है शंकु है और एक क्या है अर्धगोला है। तो शंकु का सूत्र क्या है 1/3 पाए R1 स्क्वायर एच, R1 इसलिए हमने किया है क्योंकि इसको हमने D1 लिखा है, प्लस अर्धगोले का क्या है 2/3 पाए R1 का पावर 3। कॉमन निकालिएंगे आप तो 1/3 निकलेगा और पाए निकलेगा और R1 का पावर 2 भी निकलेगा। ब्रैकेट में यहां क्या बचेगा H1, क्या बचेगा H1, क्योंकि हमने इसको H1 लिखा है, और यहां क्या बचेगा R बचेगा R1। अब क्या करेंगे इसको, ये 2 भी बचेगा, यहां 2R1 क्या बचेगा 2R1। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और R1 का पावर 2, R1 क्या है 3, तो 3 का पावर 2 यानी 3 3 9 और ब्रैकेट में H1, ये H1 जहां जहां जो लिखा है वो लिखते चले जाइए, प्लस 2R1, तो R1 क्या है 3, तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा +6। अभी भी हम आपसे कह रहे हैं कुछ काटिए नहीं, ऐसे छोड़े रहेंगे, इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 12 में 6 मिला है तो 18 और नीचे 7 3 21, ऐसे ही छोड़ दिया हमने इसको। लिख दीजिए क्यूबिक सेंटीमीटर। अब निकालिए संख्या, तब काट पीट कर लीजिएगा। हम लिखेंगे कोनों की संख्या, कोनों की संख्या बराबर v ऑफ बेलन, v ऑफ डिवाइड बाय v ऑफ एक कोन, v ऑफ एक कोन। तो v ऑफ बेलन ये है 22 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाय 7, और उसको डिवाइड करना है किससे, इससे, तो इसको पलट दीजिए, बगल में लिखिए मल्टीप्लाई और पलट दीजिए, 21 चला गया ऊपर और 22 इंटू 9 इंटू 18 ये आ गया नीचे। बड़ी आसानी से कट होगा, देखिए 22 एकम 22 एकम, 18 एकम 18 दूनी, 7 एकम 7 तिये, 3 एकम 3 तिये,
3 एकम 3 पंजे, सब कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या है 5 दूनी, क्या हो गया 10, लिख दीजिए। अतः आइसक्रीम के कोनों की संख्या बराबर, ये हो गया आंसर, बहुत इजी। अब देखते हैं ये सवाल, ये घनाभा का टुकड़ा है और ये चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का। अब एक चांदी का जो सिक्का है उसको अगर पिघला दिया जाए और डब्बा बनाया जाए तो ऐसा डब्बा एक सिक्के में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बहुत चपटा है, इसका व्यास जो डी दिया है वो 1.75 सेंटीमीटर है और जो मोटाई यानी कि ऊंचाई है वो केवल 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में नहीं, मिलीमीटर में। हमको पता ये लगाना है कि ऐसे कितने सिक्कों को पिघलाया जाए, हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी मेल्टेड, कितने सिक्कों को पिघलाया जाए कि ये एक क्यूबॉइड बन जाए, ये एक घनाभ बन जाए जिसके डायमेंशन गिवन है पहले से, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब पहले से गिवन है। इस बात का हमको पता लगाना है, बहुत सिंपल है। हमको इसका आयतन अलग निकालना है और इसका आयतन अलग निकाल देंगे, इसके आयतन को इसके आयतन से भाग दे देंगे, अपने आप पता चल जाएगा कि कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। इसका आयतन निकालने के लिए L चाहिए जो मालूम है, B चाहिए जो मालूम है, H चाहिए जो मालूम है। इसका आयतन निकालने के लिए R चाहिए तो D दिया है तो उसका आधा कर देंगे और H भी मालूम है, लेकिन H में थोड़ा सा फेरा लगा हुआ है, कुंडली मिली नहीं है, मिला देना है। यहां सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर, यहां सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर, लेकिन यहां क्या है मिलीमीटर, इसको सेंटीमीटर बना देना है। कितने मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है? 1000 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है ना? होता है? नहीं, नहीं होता है। 10 मिलीमीटर, केवल 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, ध्यान रखिएगा। तो पहला काम हम क्या करते हैं, इसका आर निकाल देते हैं। R इज इक्वल टू 2 और इसको कितने से भाग दे देंगे हम? 2 से, तो R हो जाएगा, लेकिन ये मिलीमीटर आएगा तो हम क्या करते हैं, इसको 10 से भाग दे देते हैं ताकि ये सेंटीमीटर हो जाए और यहीं पर लिख देना है सेंटीमीटर, बहुत जरूरी है। अगर आपने सेंटीमीटर यहां पर नहीं लिखा तो एग्जामिनर आपका मार्क्स काट सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये 2 कट गया तो R इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ये 1/10 है यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या आ गई, बहुत आसान। V ऑफ घनाभ आप जानते हैं, घनाभ का आयतन बराबर होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। तो L क्या है 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5, कोई झंझट नहीं, 10 से बाद में मिल लेंगे, है ना। 5.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 35 ऊपर लिखिए और 55 नीचे लिखिए, ताकि 5 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा उसी को रिपीट करके लिख दीजिएगा। देखिए टाइम कैसे बचता है। अगर इसी 55 को आपने ऊपर लिखा और 35 को नीचे लिखा तो एक बार 5 का पहाड़ा पढ़िएगा, टेबल पढ़िएगा, एक बार 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर उस 55 को नीचे लिख दिया तो 5 का टेबल एक बार पढ़ के उसको रिपीट कर दीजिएगा। 5 पंजे 25 के 5 हाथ में रहे 2, 5 दिए 15 और 2 17, ऊपर देखिए नीचे लिखिए, आंसर आ गया 1925, ये हो गया 1925। कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है आपको? 2 डिजिट, ये और ये, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक डेसिमल तो इस 0 की वजह से खत्म हो गया। आंसर यहां आएगा 192.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आया जो घनाभाकार टुकड़ा है उसका आयतन। अब हम निकालेंगे बेलनाकार, तो V ऑफ बेलन बराबर होता है पाई R स्क्वायर H के। तो पाई का मान यहां H1 हम लिख रहे हैं क्योंकि 2 H है, यहां भी H है और यहां भी H है, तो इसको हम H1 लिख रहे हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7, R क्या हमने मालूम किया 0.1, तो इसको 2 बार लिखेंगे 0.1 इंटू 0.1, और H क्या दिया हुआ है, H क्या दिया है, देखिए यहां पर हम एक मिस्टेक कर गए हैं, ठीक है। R जब मालूम करना था हमको तो 1.75 का हाफ करना था, किसका हाफ 1.75,
इसका हाफ करना था हमको। जब इसका हाफ करेंगे तो ये होगा 2 8 जा 16 और बचा 1 तो 15 2 7 2 5 0.875 सेंटीमीटर ये आर है। ये पहले से सेंटीमीटर में है, इसको मिलीमीटर बनाने की जरूरत नहीं थी, मिलीमीटर सेंटीमीटर की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, ये मिस्टेक थी। हालांकि अब तक जो काम हमने किया है उसका इस पर कोई एक्शन नहीं है, इसका काम तो हमको वहां करना है। इसी तरह हम इसका H1 भी लिख देंगे, 2 मिलीमीटर है, इसको हम लिखेंगे 0.2 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए आर स्क्वायर, तो आर क्या है 0.875 मल्टीप्लाई 0.875 और मल्टीप्लाई H1, तो H1 कितना है 0.2। बहुत लंबा है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, लगते हैं करके। देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7 दूनी 7 पंजे 0.125। अब एक काम करें, हम थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए नीचे में 1 लिखिए, नीचे में 1 लिखिए। यहां देखिए 3 डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद यहां देखिए यहां भी 3 डिजिट है, तो इस डेसिमल को भी हटाइए और लिख दिए 3 0 लगा दीजिए। अब क्या कीजिए, इस डेसिमल को भी हटा दीजिए और नीचे में 1 के बाद 1 0 लिख दीजिए। अब काट कर देखिए, जो कट जाए सो कट जाए, जो नहीं कटे तो नहीं कटे। ये देखिए 125 एकम और 125 अट्ठे 8 गुना जाएगा। अब 2 एकम 2 और 2 चौके 8। अब 2 दूनी 4 और 2 11 22। अब और कुछ कटने वाला हमको यहां पर दिख नहीं रहा है, तो कोई नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, यहीं पर छोड़ दीजिए। 11 मल्टीप्लाई 875, ऊपर और मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, बटे में क्या बचा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10,000 और लिख दिया क्यूबिक सेंटीमीटर, यहीं पे छोड़ दिया। पूरा मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आंसर का रिक्वायरमेंट नहीं है हमारा। हमको जो मालूम करना है वहां चलते हैं। तो सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या बराबर क्या होगी उसको समझें। इस आयतन को इस आयतन से क्या करना पड़ेगा, भाग दे देना पड़ेगा। तो ये आयतन है 192.5 और इसको भाग देने का मतलब क्या करना है, उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इस डेसिमल को अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहां पर एक 0 आप बढ़ा सकते हैं डायरेक्टली भी, या गुना 10 भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए किससे काटेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया। अब हम 11 से इसको काटते हैं, 11 एकम 11, 11 एकम 11 सत्ते 11 पंजे 175। अब क्या करेंगे, अब एक काम कर सकते हैं हम, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या होगा जरा। 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 5 7 2 से 3। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 875। तो डायरेक्ट काट दीजिए, एक कम और ये रहा पंजे, एकदम डायरेक्ट हो गया। अब इसको काट दीजिए आप, 5 एकम 5 और ये कट गया, 5 दूनी 10 और 2 0। तो सिक्कों की संख्या बराबर क्या हुई, 200 गुना 2 कितनी हुई, 400 हुई। कितनी हुई, 4। अब हमको आंसर टेक्स्ट में लिख देना है, अतः सिक्कों की संख्या बराबर 400। देखिए ये अभी जो 2 क्वेश्चन हमने किया, ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमने एक चीज और सीखा है, वो क्या कि बिना वजह बड़ा लंबा लंबा मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे इस सवाल में देखिए, इस सवाल इसमें देखिए हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। जहां पर फाइनल आंसर आएगा वहां अपने आप कट जाएगा सब, है ना। इसीलिए इतने पे ही बात खत्म करते हैं हम। सॉरी फॉर इंटरप्शन, बीच में थोड़ी देर के लिए आपको आवाज नहीं आई होगी।
लेकिन आप संयम बनाए रखिए, इस माइक का बटन चालू नहीं था, ठीक है। होता है ऐसा, होता है, आपके साथ तो कई बार हुआ होगा, हमारे साथ भी कभी कभी होता है। ठीक है, देखते हैं सवाल। ये टंकी है जिसका व्यास 10 मीटर है और ऊंचाई 2 मीटर है। व्यास यानी डायमीटर 10 मीटर और हाइट, इसकी गहराई क्या है जमीन के अंदर में, 2 मीटर। उसको वो किसान एक सिलेंड्रिकल पाइप से भर रहा है। टंकी में जो पानी भर रहा है वो किससे भर रहा है, पाइप से। पाइप कैसा है, सिलेंड्रिकल, गोल है, बेलनुमा है, जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। कुंडली मिलाना नहीं भूलिएगा, ये मीटर में है और ये किस में है, सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, हम लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे लास्ट बेंच, थोड़ा सा प्लीज। ये सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेलन पाइप, बेलनाकार पाइप, जिसका D1 लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे R1 इज इक्वल टू 20/2, 20/, ये तो सेंटीमीटर है, क्या है, अब मीटर करने के लिए क्या करना होगा, इसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के। ये 0 से 0 गया, ये से ये गया, इज इक्वल टू बचा क्या, 1/10 यानी 0.1 मीटर। बल्कि यहां भी ब्रैकेट लगा के m लिख दीजिए तो और अच्छा रहेगा। ये R1 क्या आ गया, 0.1 मीटर, ये R आ गया। पहले तो हम ये मालूम करेंगे कि अगर ये बेलनाकार पाइप इतना लंबा हो, इतना लंबा हो कि पूरा पानी एक बार भर दिया जाए और टंकी भर जाए, पहले हम ये सोचेंगे, हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो पाइप है वो यहां से लेके और बहुत दूर तक है और उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और एक बार उस पाइप को खड़ा कर दिया जाए जो ऊपर बादलों तक चला जाए, जहां तक हमारी उड़ान है उसके भी ऊपर चला जाए और हमारी उड़ान उससे भी ऊपर चली जाए। सपने नॉट अपने, है ना, ये बात गलत है। आमतौर पे लोग बोलते हैं अरे छोड़ना यार, सपने नॉट अपने, नहीं, सपने अपने होते हैं जब सपनों पर काम किया जाए, जब सपनों पर काम किया जाए, और सपनों पर काम नहीं किया जाएगा तो वो अपने कैसे होंगे। और आपके जीवित होने का परिणाम यही है, आपके जीवित होने का प्रूफ यही है कि आप सपने देखते हैं। जिस दिन सपना देखना बंद कर दीजिएगा उस दिन खाना बंद हो जाएगा आपका। रात में खाना खाना है, 8 बजे आप खाना खाते हैं, 7:30 बजे से आपका दिमाग सपना देखता है, आज रात बैठेंगे 1 रोटी ज्यादा खाएंगे, आज घर में कुछ स्पेशल बना है, आज तो थोड़ा ज्यादा खाएंगे, आज पेट में दर्द हो रहा है, आज थोड़ा कम खाएंगे। खाने से पहले आपका दिमाग सोचता है, सपना देखता है, तभी आप खाते हैं। ये सपना देखना बंद हो जाए, ये सोचना बंद हो जाए तो जीवन समाप्त। कई तरीके हैं फिर, या नीचे डाल दिए जाएं या ऊपर जला दिए जाएं, कुछ भी होगा जो आपके भाग्य में लिखा है, लेकिन आप, इसका मतलब है आप जीवित नहीं है। तो सपना देखिए ना, मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 का सपना देखिए ना, टॉपर बनने का सपना देखिए ना, 450 प्लस लाने का सपना देखिए ना, पेपर में फोटो छपवाने का सपना देखिए ना, नेट पर वायरल होने का। कैसे कैसे वायरल, आजा ऐसे वाला वायरल नहीं, नहीं, टाई लगा दे वायरल, नीचे लिखा रहा है टॉपर सो एंड सो कुमार, टॉपर MD खान, टॉपर राजीव कुमार, इस तरह का नाम, ऐसे वायरल होने के लिए सोचिए। तो ये सपना हम देखते हैं कि पाइप सीधा हो गया। अब कितना लंबा है, तो जितना पानी इसमें उतना पानी इसमें, यानी जो इसका आयतन वही इसका आयतन। तो पाइप की त्रिज्या तो मालूम कर लिया, टंकी की त्रिज्या भी नहीं मालूम किया, तो लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार टंकी, और उसकी त्रिज्या को हम लिखेंगे R बराबर 10/2, 10/2। तो क्या हो जाएगा, 10/2 का मतलब 10 का आधा, 5 मीटर। अब बड़ा आसान तरीका है, हम लिखेंगे V ऑफ टंकी, क्या सूत्र है, पाई R²। पाई का मान मत लिखिए क्योंकि पाई बाद में कट जाएगा, तो पाई का मान मत लिखिए, ठीक है। क्या है इसके अंदर में, R1 H1,
नहीं, ये R1H1 के बगैर भी आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने R1H1 कर दिया है, ठीक है ना। अभी इसको हम R² ही लिख रहे हैं। तो ये क्या होगा, टंकी पाई R²H। तो पाई का मान मत लिखिए, पाई कटेगा। R², R कितना अभी हमने मालूम किया 5, तो 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25, और H कितना है इसका 2। मेरे पास जगह है यहां पर तो लिख दे रहा हूं, 25 दूनी 50 पाई, ब्रैकेट बनाइए, लिखिए क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। ये किसका आया, टंकी का। अब हम लिखेंगे V ऑफ बेलन, V ऑफ बराबर सूत्र क्या है, पाई R1²H1। देखते रहिएगा जरा, पाई का मान हम नहीं लिखने के लिए जा रहे हैं, पाई को पाई ही लिखेंगे। R1 क्या है, R1 ये D1, तो ये रहा R1 0.1 मीटर। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक एकम, लेकिन दशमलव लगा हुआ है तो 0.01 हो जाएगा, 0.01। और इसका H मालूम है क्या, नहीं, यही तो मालूम करना था हमको, तो हमने लिखा H1 बराबर 0.01 गुणा पाई गुणा H1। हम तो ये मान रहे हैं कि जितना पानी इसमें आएगा उतना ही पानी इसमें आएगा, तो इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होना चाहिए ना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर V ऑफ बेलन बराबर V ऑफ टंकी, V ऑफ, तो V ऑफ बेलन का सूत्र है 0.01 गुणा पाई गुणा H1, और V ऑफ टंकी आया 50 गुणा पाई। तो H1 निकालेंगे तो 50 गुणा पाई, और ये जो 0.01 है ये नीचे आएगा और पाई भी नीचे आएगा, तो पाई पाई नीचे का दशमलव अगर हटाएंगे तो ऊपर हम कितने से गुणा करेंगे, 100 से। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद कितना अंक है, तो H1 क्या आ गया 5000 मीटर, 5000 मीटर। उसने H1 पूछा नहीं है, उसने पूछा समय क्या लगेगा, उसने पूछा समय, जबकि स्पीड क्या है, 1 घंटे में 3 किलोमीटर, 1 घंटे में 3 किलोमीटर। तो अब हम लिखेंगे समय बराबर, समय 5000 मीटर डिवाइड बाय 3 किलोमीटर है, क्या है ये, तो 3 किलोमीटर को क्या लिख देंगे, मीटर। एक अगर इसके पहले थोड़ा सा और लिख दीजिए आप, चूंकि 3 किलोमीटर बराबर 3000, इसलिए लिख दीजिए क्योंकि यहां पर मीटर में आया है, लेकिन चाल किस में है, किलोमीटर में, तो किलोमीटर को हमने क्या बना दिया, मीटर। तो ये 0 0 0 0 0 कट गया, बचा क्या, 5/3 घंटे, 5/3 घंटे। अब अगर इसको आपको मिनट बनाना है, घंटा में तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1.2/3 घंटे, 3 एकम 3 है, 2 बचा तो 1.2/3 घंटे। लेकिन अगर आप इसको मिनट बनाना चाहते हैं तो 5/3 को 60 से गुणा कर दीजिए, अब बाहर में लिख दीजिए मिनट, क्या लिख दीजिए, और यहीं से आंसर लिखना शुरू कीजिए। पता नहीं कौन सा आंसर एग्जामिनर के बुकलेट में है, मालूम नहीं, तो यहीं से आंसर लिखना शुरू कीजिए। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, 20, 20 पंजे 100 मिनट, यहां भी लिख दीजिए आंसर, जो आंसर चाहिए एग्जामिनर को ले ले, 5/3 ले ले, 1/2/3 ले ले, या 100 मिनट ले ले, जो आंसर उसको चाहिए वो आंसर यहां से ले सकता है। अब बाद में फाइनल आंसर लिखिए, अतः टंकी भरने में, टंकी उसमें लास्ट वाला आंसर लिखिए 100 मिनट लगेंगे, 100 मिनट लगेंगे। ये रहा फाइनल आंसर। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसकी अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।